हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग सेशन में। ठीक है, इस आंसर राइटिंग सेशन में दोस्तों हम लोग इसके पहले डेली 1 बाय 1 करके एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा डे 2 है। आज हम लोग एक और क्वेश्चन लेंगे, उसको एकदम बेसिक से देखेंगे कैसे उसका इंट्रो लिखा जाता है, किस तरीके से उसके आंसर की मेन बॉडी होती है, कंक्लूजन कैसे वो लिखा जाता है। तो दोस्तों अगर आप भी अभी तक एक भी उत्तर नहीं लिखे हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ और फटाफट शुरू कीजिए आंसर लिखना, क्योंकि यही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। बिना आंसर राइटिंग का फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला। कहता हूँ आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आंसर राइटिंग यहाँ पे एकदम बेसिक से बताई जा रही है, कैसे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्या उसमें फ्रेम किया जा रहा है, किस तरीके से आंसर लिखी जा रही है ना। तो चलिए फटाफट से आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बेसिक सा बता देते हैं कि जैसे जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो इस सेशन में हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो भी प्रश्न है ना उसको हमेशा निर्धारित जो कॉपी है उसमें लिखिए। उसके साथ साथ क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है कि पहला पॉइंट कि उसमें इंट्रो होना चाहिए। इंट्रो देखिए 2 से 3 लाइन यानी 20 से 25 वर्ड में हो जाए। मेन बॉडी होना चाहिए और उसके बाद से निष्कर्ष होना चाहिए। मेन बॉडी में आप उसके जो भी रीजन्स हैं या समाधान है, समस्या, जो भी चीज़ को बता सकते हैं। कंक्लूजन में फाइनली आपके एक पॉजिटिव नोट पे आप अपना कंक्लूड करेंगे कि पॉजिटिव नोट मतलब कि आप उसमें चीज़ों को बताएंगे कि हाँ चीज़ सही हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हम लोग करके यहाँ पे अपने आंसर को शुरू करेंगे। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर रखा था। तो क्वेश्चन क्या है आज का, ध्यान देंगे कि भारत में होम रूल आंदोलन के विकास का विवरण दीजिए और इसके महत्वपूर्ण योगदानों को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा हुआ है ना, 8 नंबर के लिए, यानी ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया एंड द इलुसिडेट इट्स सिग्निफिकेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है। इसमें पहले क्वेश्चन में भी आपको सिखा चुके हैं, आज के दूसरे क्वेश्चन में आपको बताते हैं कि पूछ रहे भारत में होम रूल आंदोलन। तो पहला तो आपको देखिए यहाँ पे होम रूल आंदोलन के बारे में चीज़ें दिया हुआ है। ठीक है, जानना है होम रूल आंदोलन और उसके विकास का विवरण कह रहा है और इसके महत्वपूर्ण योगदान, यानी अगर हमारा जो यहाँ पे बनेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, उसमें होम रूल आंदोलन को पहले बताएंगे क्या है, उसके बाद से उसका एक्सप्लेन कर देंगे, उसके साथ क्या करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस, योगदान को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस आंसर को बताया गया है। ठीक है, इंट्रो में क्या है, पहले आपको पूरा आंसर के फॉर्मेट दिखा दें। ये आपको यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है, उसके साथ देखिए इसके विकास के बारे में बता दिया गया है कि इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है ना। देन उसके बाद से इसका योगदान क्या रहा है, योगदान को ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम में, देन उसके बाद से फाइनली इसका कंक्लूजन। किस तरीके से इस क्वेश्चन को आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं, क्वेश्चन को डिटेल में। तो सबसे पहले इसका इंट्रो क्या है, इंट्रो कैसे लिखा गया है इसका। इंट्रो की अगर बात करें तो देखिए इंट्रो है कि ब्रिटिश शासन, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से सुशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत में 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की। अब देखिए यहाँ पे कैसे 20 से 25 से 30 वर्ड के बीच में यहाँ पे आपका इंट्रो हो गया और बता दिया गया होम रूल के बारे में। ठीक है, कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पे उसके बात करेंगे हम लोग दोस्तों, इसके होम रूल के आंदोलन का विकास कैसे हुआ। ठीक है, होम रूल आंदोलन का विकास यानी इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, होम रूल कैसे भारत में आया, क्या क्या किया। तो तिलक का होम रूल था एक, बाल गंगाधर तिलक का, और एक एनी बेसेंट का। इन दोनों को हम लोग कंपेरेटिवली यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से या फिर कह लिए आपको एक पॉइंट के माध्यम से बता देंगे। तो तिलक का जो होम रूल था दोस्तों, वो उसकी स्थापना जो है 28 अप्रैल 1916 को होती है और स्थान बेलगांव रहता है। इसके बाद इनका देखें एनी बेसेंट का, तो सितंबर 1916 और मद्रास अडयार जगह से। इनका प्रभाव क्या रहा, ठीक है, इनका प्रभाव जो है कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र, बम्बई को छोड़कर था। ठीक है, मराठा, अंग्रेजी और केसरी मराठी पत्रिका द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। ये भी कई बार देखिए प्रीलिम्स आपका पूछा जाता है कि मराठा जो पत्रिका है उसका लैंग्वेज क्या था, भाषा क्या थी, तो वो अंग्रेजी था, और केसरी जो है ये मराठी में था। अब इनका देख लेते हैं, एनी बेसेंट वाले में शेष भारत में था ये, मद्रास के अलावा, है ना, मद्रास शुरू होकर। सचिव कौन थे, जॉर्ज अरुंडेल। सहयोगी कौन थे, बीपी वाडिया, सीपी रामास्वामी आदि, और कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया प्रचार द्वारा इसका प्रचार। ठीक है, तो ये भी पत्रिका आपसे पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे कहते हैं ना कि मेंस की तैयारी करने के साथ साथ आपका प्रीलिम्स उसमें आ जाता है। तो जब आप यहाँ पे मेंस के लिए अगर इस पॉइंट को तैयार किए रहेंगे, मान लीजिए होम रूल को हमने तैयार करा रखा था, तो इसमें देखिए ये प्रीलिम्स से कितने क्वेश्चन मिल गए, कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये और न्यू इंडिया, ये दोनों पत्रिकाएँ हैं। 2 पत्रिका यहाँ मिल गया, 2 पत्रिका यहाँ मिल गया। सीधे सीधे पूछ लेता है, यानी होम रूल के बारे में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, डेट पूछ लेता है, प्रीलिम्स आपको पूछ लेता है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी एक साथ होती है। ठीक है, अब इसका देखिए पर्पज़ यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है कि 1917-18 के दौरान
1917-18 के दौरान हुए सांप्रदायिक दंगों और 1919 के संवैधानिक सुधारों की घोषणा, ठीक है। नेतृत्व का अभाव में आदि कारण यह आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया गया है ना। अब इसके बाद से देखते हैं कि इसका योगदान क्या क्या रहा है, ठीक है। इसका योगदान, तो होम रूल का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या, उसको पॉइंट्स के फॉर्म में दिखा दिया गया यहाँ पे। देखिए, राष्ट्रवादियों की नवीन पीढ़ी का उद्भव, देश एवं शहर के मध्य संगठनात्मक संपर्क स्थायित्व स्थापित किया। और अन्य पॉइंट्स की बात करें तो स्वतंत्रता आंदोलन में नया आयाम जुड़ा इससे, ठीक है, जैसे कि स्व शासन की अवधारणा, नरम दल और गरम दल को पुनः एकजुट किया, लखनऊ पैक्ट 1916 के माध्यम से राजनीतिक चेतना का फैलाने में इसमें सक्षम था। मांटेग्यू घोषणा पत्र में 1917 में होम रूल की मांगों को उसका प्रभाव दिखता है इस तरीके से, किस तरीके से इसने उस पर इम्पैक्ट डाला, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की बात करें तो देखिए, हालांकि अंग्रेज़ों की दमनात्मक जो कार्रवाई के बावजूद होम रूल से जुड़ी गतिविधियों का स्वतंत्रता आंदोलन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, यानी बहुत तरीके से इसको दमनकारी नीतियाँ चलाई गई अंग्रेज़ों द्वारा, लेकिन इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और भारतीय लोगों में स्वतंत्रता के प्रति सजगता और दूरदर्शिता को बढ़ावा मिला। तो इस तरीके से देखिए, एक छोटा सा कितना कॉम्पैक्ट क्रक्स इसका कंक्लूज़न हो गया। तो ये था दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने किस तरीके से बात की। जैसे क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का इंट्रो, ठीक है, क्वेश्चन का इंट्रो, फिर उसकी बॉडी कैसे होती है और फिर कंक्लूजन कैसे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आप डे बाय डे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो लेखन शैली है उसका अच्छे से उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।